अपना नाम और मेरा गाँव नाम बताएं। एमडी सिंह है और मैं लक्ष्मणपुर गांव का रहने वाला हूं, यहां का एक छोटा सा किसान हूं। मैं संदीप वर्मा बिरहमापुर गांव का हूं, लक्ष्मणपुर पंचायत से। और आप दोनों लोगों ने पिछली बार हाँ, बीजेपी को बीजेपी को सपोर्ट दिया हाँ। था। हम नहीं, हमारी पूरी पंचायत ने दिया था, और इस बार उलट गया। उलट गया। बिल्कुल। हम लखनऊ से सतरिक होते हुए लक्ष्मणपुर गांव आए हैं यहाँ, और यहाँ पर हमने किसानों से बात की, काफ़ी उनकी समस्याएं हैं। और इसी गांव में हमको दो ऐसे लोग मिल गए जो भाजपा के समर्थक थे, पहले पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। जानते हैं कि इस बार उनका मूड क्या है। मेरा नाम एमडी सिंह है। क्या करते हैं? बस खेती किसानी करते हैं ऐसे ही। इस बार चुनाव में क्या हवा है? चुनाव में इस बार हमारे यहाँ तो पूरी तरह से साइकिल की एक लहर सी बनी हुई है और संभव है कि साइकिल प्रचंड बहुमत से जीतेगी भी। ऐसा क्यों है? लहर कैसे बन गई? लहर का क्या है कि हम लोग यही चाहते हैं कि पिछले चुनाव में हमने जिन सरकारों को चुना, बीजेपी सरकार को हम लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन उनकी जो नीतियां रही वो परस्पर किसान विरोधी ही रहीं। कैसे? चाहे खाद का महंगा होना हो, चाहे पेस्टिसाइड का महंगा होना हो, आपने डीजल भी इतना महंगा कर दिया। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो किसान विरोधी ही रहीं। ऊपर से आपके आवारा साढ़ों ने और जो ये गोवंश आप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले गोवंश नहीं होता था, होता तब भी था, लेकिन अब ये सब जिस तरह से हुआ है कि सब बर्बादी के कगार पे लाके किसानों को खड़ा कर दिया। आप कितनी भी कोशिश कर लें, रात रात भर बचाते रहें, घंटे 2 घंटे के लिए हटे, उतने में भी आपकी फसल का सत्यानाश होना तय है। अच्छा, किसान आंदोलन का यहाँ असर था? बिल्कुल। हर जगह किसान आंदोलन का असर तो बहुत व्यापक था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के किसान नहीं हैं, लेकिन जो किसान हैं उनकी वही रोजी रोटी है। अब हम लोगों के पास जितनी भी ज़मीन है खेती करने लायक, पूरे पे खेती करते हैं और उसी में अपना व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं था। आपने जो किया, चाहे वो खाद के रेट बढ़ाए हों, चाहे खाद भी कम कर ली। रेट बढ़ाना अलग बात है, 50 किलो की बोरी से 5 किलो खाद कम कर दी और रेट बढ़ाए अलग से। जितनी भी दवाइयाँ थी उसके रेट बढ़ाए। 650 मिल जाती थी, अब तो 1250, ब्लैक मिले 1500। अच्छा, यहाँ जैसे अयोध्या से बहुत करीब है बाराबंकी, तो राम मंदिर बन रहा है, इसका कोई असर बन रहा है? अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनका कुछ नहीं है। लेकिन उसमें हम कोर्ट और किसी चीज़ को शामिल ना करें। तो जैसे इनका नारा है, गाड़ियाँ निकलती हैं, वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप ये बताइए, ये राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं? हमें तो जहाँ तक जानकारी लगभग 1573 ईस्वी के आसपास रामचरितमानस जब लिखी गई तो घर घर राम स्वतः पहुँच गए। राम तो लोगों के दिल में है, हमारी आस्था में है। राम को हम लाएंगे? किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत है कि वो राम को ला सकता है? अच्छा, बीजेपी कहना है कि हमने इतना ज़्यादा लोगों को राशन दिया है, मकान दिया है, शौचालय दिया है, पेंशन दिया है, तो इसकी वजह से हमको वोट झमाझम मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता आज है, भी फोन आया था। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और ये सब जो कुछ भी है, ये इनकी स्कीमें नहीं है। अखिलेश सरकार थी, राशन कार्ड पे उनका फोटो लग के लिफाफा आया था जब ये व्यवस्था शुरू करी गई थी। तो बाबा जी आए, इन्होंने वो फोटो हटवाए, लेकिन राशन कार्ड तो वही है, वो व्यवस्थाएं तो पहले ही हैं। किसका फोन आया था बता रहे हैं? एक बीजेपी कार्यालय से आज फोन आया। हम सुबह खेत में थे और लेडीज कॉल कर रही थी, भाई साहब इस बार बीजेपी। ये क्या है? मतलब आप मतदान करना है, हमको फोर्स किया जा रहा है, इनको दो, वो बताएंगे तो उनके कहने पे हम देंगे, ऐसा तो नहीं है। जो लाभार्थी हैं सबको फोन कर रहे हैं क्या? हाँ, वो हर जगह फोन आता है। मतलब कोई बच नहीं रहा। जैसे अब बाराबंकी में चुनाव है तो वही संख्या बाराबंकी की निकाल ली गई है, मतलब मोबाइल संख्या निकाल ली गई, उसके थ्रू फ़ोन किया जाता है। इतने बाराबंकी में जैसे हैं लोग, तो बराबर फ़ोन आ रहा है। आप अच्छा, अभी जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम पे दे दीजिए, अपील कर रहे हैं। एक बार दे दिया था तो अभी तक पछताए नहीं खत्म हो रहा है। अब अगर एक बार और दे दिया तो मोदी जी की भी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम लोग हाँ पिछड़े क्लास से आते हैं, बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं। आपने हम लोगों के लिए क्या किया? मंडल कमीशन ने जो हमें आरक्षण दिया था, जो संविधान ने हमें संवैधानिक आरक्षण दिया था, आप उसके पीछे भी पड़ गए। 27% आरक्षण था तो ओबीसी को 2 क्लास में बांटा आपने, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में आपने उनको रखा जो सालाना 6 लाख या उससे अधिक कमाते हैं। उधर आपने EWS जारी कर दिया, उसमें जो सालाना 8 लाख कमाता है वो गरीब है और यहाँ 6 लाख कमाने वाला अमीर हो गया। अब तो हमें नीचे से काटने पे तुले हुए हैं। हमारा सब तरह से अधिकार मारा गया, चाहे वो आप किसी तरह के क्षेत्र में आप बच्चों की पढ़ाई का ले लीजिए, शिक्षक भर्ती कराई गई, उसमें तमाम MRC के नाम पे आरक्षण का गला घोंटा गया। तमाम अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम पास करने के बाद बाहर बैठे रह गए।
तो ये तो हर तरह से हमें बर्बाद करने पे तुले। अस्पताल ठीक है? अस्पताल तो जैसे थे वैसे ही वैसे हैं। ही। उसमें उन्होंने कुछ अलग और से एक नया बात- अच्छा, ये किया कह रहे नहीं। हैं बिजली हम दे रहे हैं 24 घंटे। कहाँ आ रही उनके ठीक घर में, है। उनके नहीं, घर में नहीं। आ रही होगी, इसलिए उनको पता है आ नहीं, रही ये है। बिजली दे रहे हैं, हम ये मानते हैं बिजली पहले वाली सरकारों से थोड़ा ठीक दी है, लेकिन उसका उसका रेट तो कई गुना बढ़ा भी दिया तो कई गुना बढ़ाए हैं। भाई। जो अगर हम अगली वाली सरकार को भी हम उतने रेट अगर देते हैं तो शायद इनसे अच्छी बिजली हमको देते। ये भी तो है। आपका क्या शुभ नाम है? संदीप वर्मा। इन्होंने बताया कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी। हम आय प्रमाण पत्र बनवाने गए, लेखपाल साहब से कहा, उन्होंने कहा हम 48,000 से नीचे नहीं लगाएंगे, अगर बहुत कुछ हुआ तब। नहीं, वही आय हमारी पहले जो है 24,000 की बनती थी। हमें फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेखपालों को आदेश है कि आय आप बढ़ा के 70,000 हाँ, 80,000 लगाइए। प्रमाण पत्र बस आपको नीचे आय का के नहीं जरिए बनाना। किसानों की आय दोगुनी हो गई, लेखपालों के जरिए। धरातल पे कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं सबको पता है। बस ये जो कह रहे थे कि हमने फकीर है झोला उठा के आए चल देंगे, तो वैसे ही जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे केवल ओबीसी नाराज है या और भी लोग नाराज हैं? ओबीसी एससी सारे क्लास में नाराजगी, ऐसा नहीं है। इनके अपने लोग नाराज हैं। भाजपा के लोग नाराज हैं? भाजपा के लोग हैं वो भी इनसे नाराज हैं। क्यों? इनकी नीतियों ने उनको भी कहीं से संतुष्ट नहीं रखा, लेकिन अब उनके साथ मजबूरी ये है कि अब वो सडनली कहीं जाते हैं तो उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। भागने की कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। तमाम हमारे साथ के लोग हैं गांव में जो जिन्होंने पहले भाजपा को वोट दिया था, इस बार सब सपा में चले आए। अगली बार हम भी लोग भाजपा हम को लोग वोट खुद दिए, ही ये भी दिए थे, हम भाजपा सब के लोग वोटर थे। बीजेपी को दिए तन थे। मन धन से जुटे थे कि भाई लेकिन भाजपा इस बार आएगी, जितने कुछ तन अच्छा मन से जुटे करेगी। थे देने के लिए, उतने जुटे हैं उनको बाहर लाने के लिए। अच्छा, ये जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या हिंदुत्व बना आएगा, के करें? इनसे पहले भी तो हिंदू यहाँ थे। ये जब से आए हैं भाई 10 साल से आए हैं, और हमारी उम्र हो गई 34 साल। क्या करेंगे हमारी उम्र हो गई 34 साल, तब भी तो नहीं तो हम हिंदू थे। राष्ट्र आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए 23 से 24% आबादी देश में मुसलमानों की है। क्या करेंगे? सबको लाइन से खड़ा करके बम से उड़ा देंगे? कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? या फिर उनके लिए एक और स्टेट बना के उनको अलग करेंगे कि आज से बाकी हिस्सा हिंदू राष्ट्र? एक बार तो हुआ, वो गलती उन्होंने करी थी, वो भी अक्षम्य है। जब देश का विभाजन हुआ, जो हमें पढ़ाया गया, तो इसी आधार पे हुआ था कि ये धार्मिक आधार पे किया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए ये और हिंदुओं के लिए ये। तो उन्होंने गलती करी थी कि मानवता या जो भी कुछ उनका अपना एक अहिंसा और ये सब उनके ध्येय वाक्य थे, उसके आधार पर उन्होंने जो किया वो भी बहुत बड़ी गलती थी, और उसकी सजा उनको मिली। अच्छा, अभी जो हिंदुत्व का उन्माद आया था, दंगा फसाद हो रहा था, आपस में झगड़े बहुत हो रहे थे, हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद अब ठीक नहीं है? हुआ। हमारे यहाँ नहीं कोई होते। दंगा फसाद नहीं हुआ और ना कभी होगा। कितनी भी ये बातें बना लें, हिंदू मुस्लिम दंगे यहाँ नहीं होते हैं और ना कभी होंगे। लोग इतने तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो देखिए, ये जो विश्लेषण आ रहे हैं कि इस बार भाजपा की सीटें घट रही हैं या भाजपा का समर्थन घट रहा है, तो ये उसके कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह से लोगों ने भाजपा से बहुत बहुत उम्मीदें करके वोट दिया था, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और जो राम मंदिर या हिंदुत्व का मुद्दा भी अब लोगों को उस तरह से प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि इन लोगों का कहना है कि भाई राम मंदिर बन रहा है तो जाएंगे पूजा करेंगे। और दूसरे ये इस बात से सहमत नहीं है कि भगवान राम को कोई लाया है। भगवान राम इनका तो कहना है कि भाई भगवान राम तो पहले से है, वो सबको लाए हैं। तो ये जो भगवान राम को लाने का क्रेडिट बीजेपी लेती है, उससे भी ये बीजेपी के ही समर्थक सहमत नहीं है। और इनका एक चीज़ और भी कहना है कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो इस समय असंतुष्ट हैं और वो पाला भी बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद मौका नहीं है। लेकिन हो सकता है वो लोग भी वोट में इन्हीं की तरह वो भी अपना फैसला बदल दें पिछली बार से।